तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बड़ा बयान यहाँ पे RSMSSB चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी का यहाँ पे बहुत ही बड़ा और बहुत ही काबिल तारीफ एक बयान निकल के सामने आ रहा है कि अब जो पटवारी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं ना, जो वेट कर रहे थे रिजल्ट का, जो डेली के डेली दिन के 1 या 1.5 या 2 घंटे ये यूट्यूब पे सर्च कर करके देख रहे थे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस देख रहे थे। तो दोस्तों, वो अब वीडियोस देखना बंद करें और पढ़ाई लिखाई का धंधा बंद करें। और दोस्तों, अपने घर वालों से बोलो कि थोड़े बहुत रुपए हो ना घर में, या फिर कहीं से ज़मीन जायदाद कहीं से बेच के अगर अरेंज कर सके रुपए, 10 लाख से ऊपर ही होंगे, तो 10 लाख से ऊपर रुपए अगर अरेंज करें ना, तब जाके गवर्नमेंट जॉब की बात कीजिएगा आप राजस्थान में। अदरवाइज अपना कोई प्राइवेट धंधा खोलिए, और टाइम बर्बाद करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। ये बोर्ड के अध्यक्ष आईपीएस रहे, बताइए, हरिप्रसाद शर्मा पता नहीं रहे थे या फिर रहे हैं, पता नहीं, ये भी स्कैम होगा कोई। मैं पुख्ता नहीं कह सकता इसके बारे में। पर इनके जो ये बेतुके बयान से ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं, मतलब सीधा वही है। तो दोस्तों, इनका जो बयान सामने आया, तो पहले तो आपको मैं बयान पढ़ के सुना देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भास्कर की ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, देखो दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे भास्कर की है। तो दोस्तों, रिजल्ट को लेके इसमें मोटी मोटी लाइनों में लिखा है कि रिजल्ट को लेके मैंने किसी भी प्रकार का कोई वादा नहीं किया है, ये तो ऐसे ही विरोध करते रहते हैं। मतलब हम छात्र हैं ना, जो सिर्फ कुत्ते वाली जात है हमारी, तो हम तो ऐसे ही भौंकते रहते हैं, गवर्नमेंट हमेशा दूध की धुली है। यानी कि बच्चे हैं ना, वो ऐसे ही भौंकते रहते हैं। ये बैठे हैं ना, इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे ये लड़के, ये बेचारे, ये बेरोजगार बैठे थे, ये तो कुत्ते थे, भौंक भांक के चले गए। लेकिन हम दूध के धुले हैं, जो हमने तो जैसा कहा था ना, वैसा हमने तो पूरी ट्रांसपेरेंसी, हमने पूरी पारदर्शिता के साथ सारी भर्तियां कराई। ये लड़के ही पागल हैं, क्यों बैठे रहते हैं वहां जाके। और ये लड़के हैं जो झूठ बोलते रहते हैं। अब देखो दोस्तों, जो रिजल्ट को लेके जो आपके सबसे बड़ा डाउट था, तो रिजल्ट को लेके एक डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि दोस्तों, भास्कर से बातचीत में हरीश प्रसाद शर्मा ने ये बताया है कि जो पटवार भर्ती का परिणाम है ना, अभी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के अधीन है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन इसमें चल रहा है। अभी नॉर्मलाइजेशन में उतार चढ़ाव हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे वहाँ पे जो बजट पहुँच रहा है, धीरे धीरे उतार चढ़ाव करने में बजट भी लगता है दोस्तों। कोई भी काम यहाँ पे फ्री में नहीं होता, बजट भी लगता है। तो दोस्तों, आप है ना, होली तक इसका वेट करो। होली तक, फरवरी मार्च में हम इसका रिजल्ट है ना आपको जारी करके दे देंगे। और है ना, आप तब अपना रिजल्ट देखिएगा, और तब आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अब है ना, जो आपके मन में आए ना वो करो। हम तो होली तक इसका रिजल्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको करना है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़े लेवल का है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आईएएस लेवल का पेपर था। तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। एक एक क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होगा, एक एक छात्र का नॉर्मलाइजेशन होगा, एक एक स्टूडेंट की ओएमआर के ये क्वेश्चन पढ़ पढ़ के उसमें पांच पांच बार किस ओएमआर में कौन सा ऑप्शन कैंडिडेट ने यहाँ पे भरा है, वो बारीकी से देखा जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको इतना और बता दूं, बोर्ड रिजल्ट के साथ ये भी जारी करेगा कि कौन सी स्याही यहाँ पे, कौन से पेन से यहाँ पे कैंडिडेट ने ओएमआर की जो गोले हैं ना वो भरे हैं। तो इतना और जारी करेगी, क्योंकि हमारे महान वैज्ञानिक इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा रिसर्च है ये। तो दोस्तों, ये सब होना है। और ये हमारे सबसे बड़े वैज्ञानिक हरिप्रसाद चौरसिया चौरसिया पता नहीं क्या थे, हरिप्रसाद शर्मा जी ने ये बयान यहाँ पे इसलिए ही दिया है, क्योंकि वो पीछे की प्रक्रिया को छुपा रहे हैं। क्योंकि ये अपने लेवल की बात नहीं है, अपर लेवल की बात है, तो उन्हीं के समझ आती है, क्योंकि वो अपन से ज़्यादा दिमागदारी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे मुद्दे की। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा, रिजल्ट 25 दिन में आ जाएगा। मैंने ऐसा कोई ऑफिशियल ट्वीट भी नहीं किया था यहाँ पे। वो पता नहीं इनकी ट्विटर आईडी से किसने कर दिया होगा। हम स्टूडेंट ही गए थे, शायद हमने कर दिया होगा, शायद मैं हूँ या आप में से कोई और हो। इनका मोबाइल चोरी किया और वो ट्वीट किया और फिर वो बस पोस्ट कर दिया था। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। और दोस्तों, जो अभी एक सर्वे सामने आया था कि भ्रष्टाचार में राजस्थान की रैंक जो पूरे भारत में देखी जाए, तो भ्रष्टाचार में हम पहली रैंक पे हैं। इसके लिए हमारे लिए एक बार तो बहुत 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 तालियां होनी चाहिए एक बार। और दोस्तों, हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस राजस्थान के निवासी हैं, उस राजस्थान के अभ्यर्थी हैं। वहाँ पे हम गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं, जॉब लेने के सपने देखते हैं, जहाँ पे भ्रष्टाचार अपनी चरम पे है। चरम क्या, उससे भी ऊपर निकल गया शायद।
तो दोस्तों ये इनका बयान है। अब दोस्तों इतना बेतुका बयान ये बोल कैसे देते हैं ये बताओ। इतना बेतुका बयान ये दे कैसे देते हैं। अरे जब तुमने रीट का रिजल्ट जारी किया, रीट का रिजल्ट क्योंकि तुम्हारे घोटाले थे, तुम्हारे जो ओ एम आर के पेपर के जो बीच एग्जाम से तुम्हारे पेपर के स्क्रीनशॉट वहाँ पे वायरल हो रहे थे व्हाट्सएप पे, तो वो तुमको नहीं दिखा क्योंकि वो उस टाइम दिख रहा था तो 36 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया। और वहाँ पे अभ्यर्थी कितने थे, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी थे। और यहाँ जो पटवारी की एग्ज़ाम है उसमें आपने वो जब वो वायरल नहीं होने दिया क्योंकि मामले को दबाओ दबाओ अभी, क्योंकि रीट का मामला अभी उछल रहा है। अगर फिर से व्हाट्सएप पे ये वायरल हो गई ना बात, तो फिर हमारे पास चारा नहीं रहेगा क्योंकि फिर हमारी नाक कटने वाली बात हो जाएगी। इसलिए इन्होंने वहां पे मामला दबाया। अब वो कैंडिडेट सही कह रहे थे, मैंने भी पहले इस बात को नहीं माना था और शायद आप में से भी बहुत से कैंडिडेट ने इस बात को नहीं माना था कि जो बोर्ड के अंदर पैसे लेके ओएमआर भरी जा रही हैं वो अफवाह नहीं थी, वो एक तरीके का सच था यहाँ पे इस अधीनस्थ बोर्ड का। और दोस्तों वाकई में ऐसा हो रहा है, इसलिए इनको टाइम चाहिए और इसीलिए इनके पास पैसे पहुंच रहे हैं, ये हो रहा है वहाँ पे काम। अब दावे के साथ बोल सकते हैं हम इस बात को। और दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। देखो रीट वाले अपने भाई बंधु थे जो धरना प्रदर्शन देके, और वहाँ पे उनका देखो ना, तो ये लीडर यहाँ पे सच है, लीडर कोई भी आपके साथ नहीं है, ये सिर्फ है ना अपनी अपना पिछवाड़ा चमकाते हैं। ये सब के सब है ना मिले हुए हैं, उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं दोस्तों ये। तो ये है ना वहीं से अपना पिछवाड़ा चमकवाते हैं ये भी। और दोस्तों इन्होंने भी है ना उस टाइम देखो, अब इतने दिन से वो अभ्यर्थी पड़े रहे, इतनी सर्दी सर्दी जेल के वहाँ पे पड़े रहे, कितने अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई। तो दोस्तों अपना चुनावी इन्होंने चुनावी रोटी सेक ली वहाँ पे भी। तो दोस्तों अगली भर्ती निकाल दी रीट की, और यही इसमें होगा, तुम देख लेना। जो जो एसआई के रिजल्ट में हुआ था कि 283 वाले कैंडिडेट का यहाँ पे नाम नहीं था लिस्ट में, और दोस्तों 102 नंबर वाले कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। ये था नॉर्मलाइजेशन। अरे दोस्तों ऐसा तो एसएससी भी एक बार किया था, एसएससी ने भी, उसके बाद तो एसएससी ने भी कान पकड़ लिया यहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो दोस्तों ये था। और दोस्तों इसमें ये भी होगा कई कैंडिडेट्स के ये ऑफिशियल अगर इसकी स्कोर कार्ड जारी करें ना, तो एसएससी की तरह ही इनका स्कोर कार्ड आए। जैसे कैंडिडेट के 200 नंबर आ रहे हैं पटवारी में, तो दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये तो रॉ स्कोर हो गया उसका, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो -150 पे जाके टिकेगा। तो दोस्तों ये सच है यहाँ पे ये यादीनस्त बोर्ड का। क्योंकि दोस्तों ये चोरों की जमात है, इसमें चोर पहले थे, चोर ही अब घुसे हुए हैं। और दोस्तों इसका जो चेयरमैन है ना सबसे बड़ा चोर है, ये बात आप ध्यान रखना। इसका चेयरमैन सबसे बड़ा चोर है। ये साले है ना सब है ना जो अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, वहां पे पैसे लेके सिलेक्शन किए जा रहे हैं। दावे के साथ कहता हूँ कोई यूट्यूब चैनल आपसे नहीं कहेगा कि ये नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ कि पैसे लेके सिलेक्शन लिए जा रहे हैं। और दोस्तों फालतू में छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों सीधी बात, अगर ये सीधा आके बोल दो कि हम तो पैसे लेके सिलेक्शन करेंगे, आप फेस पे बोल दो हम एग्ज़ाम देंगे ही नहीं, हम फॉर्म में क्यों पैसे बर्बाद करेंगे, क्योंकि हमारे फ्री के नहीं आते। हमारे माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे हमको रुपया देते हैं, कहाँ से बचा के रुपया देते हैं, कहाँ से कैसे कमाए जाते हैं रुपए। और दोस्तों एक किसान का बेटा होता है ना, वो इस बात को अगर अपने दिल से सोचे ना, तब सोच के देखो। दोस्तों 2 साल हो गए एग्जाम की तैयारी करते करते, कई कैंडिडेट तो मर भी गए बेचारे कोरोना में इसकी तैयारी करते करते। उनके पैसे डूब गए, कई दिवाली हो गए बेचारे, अब घर में पड़े हैं। उनके पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं है। 2 साल बाद एग्ज़ाम होती है, 2 साल बाद एग्ज़ाम होने के बाद भी कोई पारदर्शिता नहीं है इसमें। और क्या कर लेंगे हम, रिजल्ट आएगा ना तब कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे हम। रिजल्ट आएगा ना तब मैं बताऊँ होगा क्या। रिजल्ट में वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे यहाँ पे जिनने पैसे लिए हैं, जिनके पैसे लिए हैं। क्योंकि एक भी भर्ती बता दो जो आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पूरी दिखी हो, एक भी भर्ती बता दीजिए आप मेरे को। और मैं क्या इस गवर्नमेंट से पूछ लीजिए कौन सी भर्ती में इनके ट्रांसपेरेंसी है। तो दोस्तों यही काम रह गया है क्या हमारा, हम एग्ज़ाम देके सीधा धरना प्रदर्शन करने पहुँचे, यही काम रह गया है क्या बताओ। हम पढ़े नहीं, हम क्या करें ये बताओ। इनसे एक स्पष्ट ये जवाब मांग लो कि हमको सीधा सा आप बता दीजिए कि हमको सिलेक्शन कैसे लेना है। हम पैसे की अगर आप बोलोगे ना कि पैसे लेके हम सिलेक्शन देते हैं, तो दोस्तों हम है ना हमारे पैसे जोड़ जाड़ के हम कोई चाय की टपरी खोल लेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे लेने देने की कोई बात नहीं है, हम चाय की टपरी खोल लेंगे। लेकिन तुम है ना एक बार सीधा रोजना अपना जो है, सीधा रोना, सीधा रंडी रोना, वो रो दो यहाँ पे। क्योंकि पैसे तो तुमने खाए हैं, ये बात तो स्पष्ट है। यहाँ पे पैसे तो तुम खा रहे हो।
तभी तो फरवरी मार्च का तुमको टाइम चाहिए, तभी तो तुम अपने बयानों से मुकर रहे हो। अरे दोस्तों, सीधे सीधे इसको कहते हैं थूक के चाटना। थूक के चाटना इसको कहते हैं। देखो, बेशर्माई की हद होती है। खुद ने बयान जारी किया, अब बताओ ये साले खुद के बयान से बताओ ये क्या पारदर्शिता लाएंगे भर्ती में? और रिजल्ट के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, रोते रह जाएंगे वो बच्चे। और दोस्तों 4-5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आप धरना प्रदर्शन करोगे और आपको दोस्तों यह आश्वासन दे के वहाँ से हटा दिया जाएगा कि हम नई भर्ती ला रहे हैं, पटवारी के 3200 पदों पर नई भर्ती पर विज्ञप्ति यहाँ पे जारी कर दी जाएगी और 3 महीने में भर्ती पूरी। दोस्तों ये वाला चलेगा यहाँ पे खेल। और अभी तो 10 तारीख से पहले पहले आप देखना कोविड को लेके एक यहाँ पे, आप देख लेना 10 तारीख से पहले पहले कोविड को लेके यहाँ पे ये एक और नई गाइडलाइन जारी होगी, जिसमें हो सकता है आपके स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी कोचिंग सब कुछ बंद होगा, सब कुछ बंद किया जाएगा। क्या पता ये झूठे आंकड़े दिखा के बंद करते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन देख लीजिएगा आपको कोई ऐसा यहाँ पे अभी गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये हो रहा है। और सीधी सी बात है, पैसे वाले की जॉब है दोस्तों, मेहनत का कोई मोल नहीं रह गया है यहाँ पे। और कोई भी यूट्यूब चैनल आपसे ये नहीं कहेगा दोस्तों मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, लेकिन इस बात को आप जहन में बिठा लीजिए, या अगर कुछ करना है ना तो सही समय यही है कि अभी कुछ कीजिए। अथवा दोस्तों अगर फरवरी मार्च तक इन्होंने अगर यहाँ से ये जनवरी से भी आगे लेके जाते हैं ना इस रिज़ल्ट को, तो दोस्तों घोटाले तो अब तक ये लगा लो आप 30% घोटाले तो इसमें हो चुके हैं, ज़्यादा ही मान के चलो। 30% तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो दोस्तों 30% तो अब तक हो चुके हैं और दोस्तों इससे भी आगे होंगे, इससे भी आगे होंगे। अगर ये बोल रहे हैं ना हरी ये फरवरी मार्च तक अगर रिजल्ट जाता है, तो फरवरी मार्च तक रिजल्ट जाता है तो दोस्तों देख लीजिएगा जेईएन की तरह इसमें भी घोटाले होंगे। इसमें किसी का वो सिलेक्शन नहीं होगा जिनके 230 240, इनका तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। आप क्या पूछोगे कि ऐसे नॉर्मलाइजेशन किया है? ऐसे कम से कम नॉर्मलाइजेशन का एक बेतुका सा फॉर्मूला तो देती है ना। इन्होंने तो वो भी नहीं दिया है, करेंगे कैसे नॉर्मलाइजेशन, किस आधार पे होगा? ये यूट्यूब वाले ये बहुत से चूतिया बनाते हैं लड़कों को, ऐसे होगा वैसे होगा, जिसके कम नंबर एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा, ये वो फलाना। अरे कैसे होगा? तुम वो हो क्या? तुमको पता है? तुम क्यों नहीं लग जाते उसमें? इनमें से कितनों का सिलेक्शन हो गया है यूट्यूब वालों का, ये बताओ। चूतिया बनाता है सब कोई, किसी को नहीं पता कैसे होगा। बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, व्यूज बढ़ाने, क्योंकि यही एक वो जरिया रह गया है पैसे कमाने का। और इसके बाद है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं तो कमेंट बॉक्स भी ओपन रखूंगा, गालियां देनी है दे, कितनी भी दे, लेकिन है ना इनको रोको, वरना है ना इनको तो तुम गाली देने के भी नहीं रहेंगे, रोएंगे सारे के सारे बैठ के। इसलिए खुद का ये मत सोचो कि मेरे तो 250 नंबर है, मैं तो और तैयारी करता रहता हूँ, मेरे तो और जगह सिलेक्शन हो जाएगा। अरे 250 नंबर वाले भाई, आपका भी नहीं है इसमें लिस्ट में नाम, लिस्ट में नाम तो 15 लाख वालों का है, 17 लाख वालों का है, उनका नाम है लिस्ट में। नंबर नंबर मैटर नहीं करते, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप कैश कितना दे रहे हो वो मैटर करता है। अभी भी समझो इस बात को, इशारा समझ जाओ, बस क्रोनोलॉजी समझिए इनके पीछे क्या है, इनकी क्रोनोलॉजी। तो दोस्तों ये है इस रिजल्ट का असली सच। आपको बुरा लगेगा, डेफिनेट लगेगा, लेकिन सच यही है और यही होने वाला है। अगर और ये डिले होता रहेगा तो ये लगा लो, किसी भी भर्ती का इतिहास उठा के देख लो आप, अगर भर्ती के रिजल्ट में अगर डिले हो रहे हैं तो दोस्तों बोर्ड जो भी उसकी एग्ज़ाम करवा रहा है तो दोस्तों वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये है ना जो सच है, कहीं भी देख लीजिए आप, ये सच है। अगर भर्ती का रिजल्ट टाइम पे जारी नहीं हो रहा है तो दोस्तों सीधी सी बात है, अंदर से गोलमाल हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, और 100% पटवारी में भी घोटाले हैं। वो कैंडिडेट झूठ नहीं बोल रहे थे पहले, मैं भी उनकी बातों को झूठ मान के चल रहा था कि 25 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो दोस्तों कई कैंडिडेट तो हमने हमारे सामने कहते हुए सुना है, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ आपके जैसा ही, तो मैंने भी मतलब एक स्टूडेंट कम्युनिटी में ही रहते हैं, तो दोस्तों उनके मुंह से हमने भी सुना है कि फलाने ने इतने रुपए दिए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो अफवाह नहीं है, क्योंकि आग वहीं से उठती है, धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग जली हो, अन्यथा कहीं से धुआं नहीं उठती। तो दोस्तों यही वो आग है जहाँ से धुआं निकल रहा है। पैसे दिए जा रहे हैं, ओएमआर भरी जा रही है, अंदर से घोटाले डेफिनेट हो रहे हैं, क्योंकि आरपीएस या चूती नहीं रही है, एसआई के रिजल्ट में आपने देख लिया स्पष्ट।
तो दोस्तों वही इसमें हो रहा है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कोई ट्विटर अभियान, क्योंकि प्रोटेस्ट तो फिजिकल प्रोटेस्ट तो शायद ही आप लोग कर पाएंगे, और 6 तारीख से एक फिजिकल प्रोटेस्ट चालू होगा। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके आप उसमें पहुँचिए, उसको सफल बनाने की कोशिश कीजिए। अन्यथा कोई ट्विटर अभियान जल्दी से जल्दी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मतलब किसी अच्छे मार्गदर्शक का जो मार्गदर्शन लेके एक जल्दी से जल्दी ट्विटर अभियान यहाँ पे आयोजित करवाएं, जिससे इस गवर्नमेंट की कानों तक हमारी बात पहुँचे, इनके ये मंसूबे थोड़े से ढीले पड़े। अन्यथा दोस्तों है ना, बड़ी भर्ती थी, कितने कितने सालों से कैंडिडेट इसका इंतज़ार कर रहे थे। 2015-16 में आई थी शायद लास्ट भर्ती। उसके बाद दोस्तों अब आई है। और दोस्तों इसके बाद तो शायद हमें देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ओवर एज हो जाएंगे या फिर ज़िंदा ही नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ना इसमें घोटाले हैं, डेफिनेट सी बात है, घोटाले हैं। आप इस बात को पक्का मान के चलिए, इसमें घोटाले निश्चित रूप से हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही कहने के लिए, इतने दिन से मैंने ये मेरी एक वीडियो अपलोड की थी। ना कोई कट ऑफ मैटर करती, ना किसी के मार्क्स मैटर करते, यहाँ पे तो पैसे मैटर कर रहे हैं। पैसे, जिनके पास पैसे हैं ना उन्हीं का सिलेक्शन होगा इसमें, भले ही आपके 300 में से 300 हों, सीधी सी बात है। तो दोस्तों यही कहने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है। और दोस्तों आगे की आप है ना कोई रणनीति जल्दी से बना लीजिए। तो दोस्तों उसमें सभी भाइयों को जुड़ना है, और दोस्तों इनको कड़ा जवाब देना है। जैसी भाषा आप शैली आपकी है, अभद्र भाषा शैली, वो भी पहुंचाओ इन तक। कमेंट बॉक्स भर दो यहाँ पे ऐसे लिख लिख के, क्योंकि गुस्सा तो फूटना चाहिए ना, आक्रोश तो होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत है, हमारा टाइम गया है, हमारी मेहनत गई है। इनके बाप का वो नहीं है, इनके बाप के पैसे नहीं गए, पैसे हमारे बाप की जेब से गए हैं, टाइम हमारा गया है, टेंशन मानसिक तनाव हमने झेला है, इन्होंने नहीं झेला। दोस्तों इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और जल्द से जल्द मतलब कोई कठोर कदम हमें उठाना पड़ेगा, बस यही कहना चाहता हूँ। और दोस्तों अब आगे की तो कोई अपडेट है नहीं, तो दोस्तों चलते हैं। बस यही आपको बताना था, जो मन में आया वो बोला। आप किसी भाई को बुरा लगा हो तो दोस्तों लगने तो बुरा, मैं रत्ती भर भी इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ कि बुरा लगे तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों ये गलत है, तो गलत के साथ हम नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत की है। तो दोस्तों हमारी मेहनत का मोल हम ही जानते हैं। ठीक है भाई, राम राम सभी को।